वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा अज के पुत्र दशरथ अयोध्या के रघुवंशी राजा थे और एक इक्ष्वाकु कुल में जन्मे थे। उनके चरित्र को आदर्श महाराजा, पुत्रों को प्रेम करने वाला पिता और अपने वचनों के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। अयोध्या के कण कण में राम बसे हैं। यहाँ की हर जगह की एक धार्मिक मान्यता है, एक अलग कहानी है। उसी में शामिल है अयोध्या का प्रसिद्ध दशरथ महल। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि त्रेता युग में राजा दशरथ अपने पूरे परिवार के साथ इसी महल में रहा करते थे। चूंकि इस वक्त मैं दशरथ महल में मौजूद हूं और देखा जाए तो हर रोज हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो दशरथ महल आते हैं, क्योंकि इससे एक यहाँ का सिद्धपीठ माना जाता है और कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर आकर कोई मनोकामना मांगता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे दशरथ महल की और क्या धार्मिक मान्यता है, इसकी पूरी कहानी क्या है, हमें बताएंगे रामदास जी महाराज जी, जो यहाँ के पुजारी हैं। रामदास जी, दशरथ महल कहा जाता है कि राजा दशरथ का निवास हुआ करता था, और क्या कुछ जो आप बताना चाहें? जी हाँ, यही दशरथ महल है जहाँ से राजा दशरथ जी महाराज राजकाज किया करते थे और उनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। मान्यता ये है कि पूर्ण अयोध्या का भ्रमण कर लें, दर्शन कर लें, पूजन पाठ कर लें, जब तक आप दशरथ महल नहीं आ रहे हैं तब तक आपकी आया हुआ शक्ति पूर्ण नहीं होता है। और एक चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। ये वही मंगल भवन है जहाँ पर व्यक्ति को आने के बाद अमंगल नाश हो जाता है और मंगल ही मंगल प्रदान करते हैं। भले ही ये महल कई बार बना बिगड़ा हो, लेकिन ये सोचकर ही मन रोमांचित हो उठता है कि इसी महल के आंगन में भगवान राम अपने भाइयों के साथ खेला करते रहे होंगे और इसी भवन में रहकर बड़े हुए होंगे। हमारे श्री राघवेंद्र सरकार इसी धरती पर, इसी जगह पर खेला करते थे। हमारे दशरथ जी महाराज मणियों का चूर्ण बना करके इसी महल में बिखेर दिया करते थे, जिसमें हमारे चारों भाई राम लला सरकार खेला कूदा करते थे। आज भी वो मान्यता पौराणिक मान्यता है। रामदास जी ने हमें पूरी जानकारी दी दशरथ महल को लेकर, और चूंकि कहा जाता है कि मंगल भवन अमंगल हारी, यानी कि आप पूरी अयोध्या का दर्शन भले ही कर लीजिए, लेकिन अगर आप दशरथ महल नहीं आते हैं तो वो जो पूरी यात्रा है पूर्ण नहीं मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर हर अमंगल जो अमंगल होता है, अगर कोई दर्शनार्थी यहाँ पर आता है तो उसे मंगल की प्राप्ति होती है। दशरथ भवन के बाद अब चलते हैं कनक भवन की ओर। कहते हैं मिथिला में जब भगवान राम के गले में सीता ने वरमाला डाली थी, तभी प्रभु श्री राम के मन में ये ख्याल आया था कि सीता के लिए अयोध्या में भव्य भवन होना चाहिए। और कहते हैं उसी समय माता कैकेयी को स्वप्न में साकेत धाम का कैकेयी भवन दिखाई पड़ा। कैकेयी ने अपना स्वप्न राजा दशरथ को बताया और फिर रानी की इच्छा से ये भव्य कनक भवन अयोध्या में शिल्पी विश्वकर्मा ने तैयार कर दिया। अयोध्या के अगर महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों की बात करें तो उसमें कनक भवन का भी एक अलग स्थान माना जाता है। देखा जाए तो कालांतर में कनक भवन का जीर्णोद्धार कई बार कराया गया और नाम जैसा ही कनक भवन की खूबसूरती भी है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि अपने नाम के जैसा ही कनक भवन है। और चूंकि जो मौजूदा स्वरूप आप देख रहे हैं, इस मंदिर को ओरछा की रानी ने करीब 1890 में बनवाया था। लेकिन कनक भवन की धार्मिक मान्यता क्या है, इसकी कहानी क्या है, मैं यहाँ के पुजारियों से जानूंगा कि आखिर कनक भवन इतना प्रसिद्ध क्यों है। मेरे साथ द्वारका दास जी हैं। तो महाराज जी, कनक भवन इतना प्रसिद्ध क्यों है, इसकी धार्मिक मान्यता क्या है? ये केकई ने दिया था सीता माता को मुँह दिखाई में। अच्छा। वही प्रसिद्ध है। ये टीकमगढ़ की रानी ले गई थी रामलला को, फिर ये बनाया टीकमगढ़ के राजा ने मंदिर। उसके बाद दशरथ के बाद में जो भूकंप हो गए, ये सब टूट गया था, ये बनाया था। कालांतर में महाराजा विक्रमादित्य ने इस महल का जीर्णोद्धार कराया था, जो करीब 1000 वर्ष तक ज्यों का त्यों बना रहा। वर्तमान में 1891 में ओरछा की रानी ने इसका पुनर्निर्माण कराया। इसकी भी कथा रोचक है। मान्यता है पहले ये कनक भवन साधु संत के ही रहा, तो ओरछा के रानी गुरु मंत्र लिए यहाँ, तो वो बार बार अपने गुरु जी के पास आ जाते थे। आने के कारण वो राजा साहब कहे कि या तो वहीं रहो या तो यहीं रहो, तो उसी पर वो सरयुग जी में कूदने जाने लगी, तो भगवान वहाँ साक्षात उनको बचाए हैं।
कैकेयी ने भले ही मंत्रा के कहने पर भगवान राम के लिए वनवास चुना हो, लेकिन वो राम को अपने बेटे से भी अधिक स्नेह करती थीं। इसीलिए उन्होंने सीता को मुंह दिखाई में अपना प्रिय महल उपहार में दे दिया, जो सोने का बना था। धार्मिक मान्यता ये भी है कि रानी कैकेयी ने इसको मुंह दिखाई में दिए हैं सीता जी को। जी, माना जाता है कि द्वापर में श्री कृष्ण अपनी पटरानी रुक्मणी सहित जब अयोध्या आए, तब तक कनक भवन टूट फूट कर एक ऊंचा टीला बन चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने उस टीले पर परम आनंद का अनुभव किया और अपनी दिव्य दृष्टि से ये जान लिया था कि इसी स्थान पर कनक भवन व्यवस्थित था। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने योग बल द्वारा उस टीले से श्री सीताराम के प्राचीन विग्रहों को प्राप्त कर वहां स्थापित कर दिया, जो दोनों विग्रह अनुपम और विलक्षण हैं। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण भी यहाँ पर आ चुके हैं। जो सबसे छोटे मूर्ति हैं वो कृष्ण भगवान का पधराया हुआ मूर्ति है। जब अभी मंदिर खुलेगा तो बड़े और मझलिया जो छोटे हैं वो भगवान कृष्ण के द्वारा ही पधराए गए थे। जी, उन्होंने भी इसका जीर्णोद्धार कराया जी, मगर वो मंदिर नहीं है अभी जो ओछा के महाराज बनवाए हैं वो है। बनवाया जी जी जी, वो है। ये कनक भवन की कहानी है। बाहर आप देखिए यहाँ पर बजरंगबली विराजमान है, और मंदिर के अगर अंदर की बात करें तो मंदिर के अंदर भगवान राम और सीता की प्रतिमा लगी हुई है। चूँकि इस मंदिर के बारे में ये धार्मिक मान्यता है कि जब भगवान राम और माता सीता की शादी हुई थी, और जब माता सीता जनकपुर से अयोध्या आई, तो पहली बार रानी कैकेयी ने मुंह दिखाई के रूप में कनक भवन को माता सीता को दिया था। वीडियो जर्नलिस्ट सबरोचन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या।